मिस्टर जान, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी, लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it। अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la. हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना। मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर।
हाँ बोलो। हे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लूं और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। ओह नो, मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? हमारी इस साल की उम्मीदें बहुत ऊंची है और इस साल के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। हाँ बिल्कुल। गिव इट अप। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। मिस्टर एमरे, सनम, मिस्टर एमरे, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने आपकी वाली फाइल दूसरी फाइल के साथ रखी थी, वो आपकी वाली ले गए और मैं दूसरी ले आई। रुको रुको, ये तुम क्या कह रही हो सनम? मैंने फाइल मिक्स कर दी थी मिस्टर एमरे, पर मिस्टर जान सही वाली फाइल ले गए और मेरे हाथ में गलत वाली रेड फाइल है। मैंने कहा था मैं स्टूपिड हूँ, मैं गलत काम ही करती हूँ। सनम मेरी बात सुनो, तुम अभी हमारे घर जाओ। आपके घर जाऊँ? पर वो कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। मिस्टर एमरे, मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सुनो, मेरा भाई रोज शाम में कपड़े बदलकर दौड़ने के लिए जाता है। तुम टैक्सी पकड़ो और जल्दी वहाँ पर जाओ, समझ गई? मिस्टर एमरे, आप पागल हो गए हैं क्या? सॉरी, गलती से बोल दिया, लेकिन मैं सनम, मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मैं सब नौकरों को बाहर भेज दूंगा, तुम आराम से अंदर चली जाना। मिस्टर एमरे, माफ कीजिए पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जबरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूं? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम?
ओह गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, वहीं रहना, हिलना मत।
और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही हाँ। लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस है, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगे तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है। जैसा कि ओरान प्रमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिससे आप महसूस कर सकते हो। बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है, उससे बिना देखे। हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो, मेरे पास आ जाओ।
बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome.